मित्रों नमस्ते। अभी मैं एक ऐसे प्रदेश से होकर लौटा हूँ, करीब 11 दिन। उस प्रदेश के अधिकांश लोग या तो प्रधानमंत्री के रिश्तेदार होते हैं या तो इतने बड़े आदमी होते हैं कि देश का कोई महान व्यक्ति उनका खास होता है। वहाँ एक भी आम आदमी मुझे नहीं मिलता। मैं ऐसे प्रदेश की यात्रा कर चुका हूँ और ये बचपन से, चूँकि मेरा ननिहाल और मेरा पैतृक घर भी उसी प्रदेश में है। वर्तमान में मैं बंगाल में हूँ, तो उस प्रदेश का नाम आप सब समझ गए होंगे। वह है मेरा उत्तर प्रदेश। मैं अपने मामा के घर गया था, रायबरेली ज़िले के भोजपुर नाम के गांव में। यह गांव रायबरेली ज़िले के सरेनी थाना के अंतर्गत आता है और आप सब जानते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो गांव था, पैतृक गांव दौलतपुर, उससे मात्र 4 किलोमीटर भोजपुर की दूरी है। अगर दौलतपुर जाना है किसी साहित्यकार को या किसी व्यक्ति को तो उसे भोजपुर उतरना पड़ता है। वहाँ मेरे भाई सब बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए मुझ जैसे। नई पीढ़ी के लोग मुझे पहचानते नहीं थे। वह गांव भोजपुर, जहाँ मामा के खेत खलिहान बाग में मैं बचपन में जाता था, आज वहाँ मुझे बाग नहीं मिले। खेत खलिहान में घर बन चुके थे। पुश्तैनी मकान मामा का देखा, छोटा सा गांव था एक समय, और उस गांव का सबसे बड़ा मकान मेरे मामा जी का था। आज वह मकान पुराने अवशेषों जैसा मुझे प्रतीत हुआ। हालांकि मेरे भाइयों ने उसकी संरक्षण पूरी तरह की और उस पर खर्च कर रहे हैं कि वह ऐतिहासिक पुरानी इमारत विद्यमान रहे। मैं आज एक प्रसंग पर आपसे चर्चा करूंगा। तमाम लोगों से मुलाकात हुई, कानपुर, भोजपुर, चंडिका देवी का मंदिर, संकटा देवी के मंदिर, और उसके बाद मैं नैनी में रहा 4 दिन, 2 दिन प्रयाग में रहा। इस सारे अनुभवों के बाद खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त हुए। आज मैं आपको इस प्रसंग पर बताऊंगा कि इस दौरान मुझे एक नास्तिक व्यक्ति भी मिला। वह नास्तिक व्यक्ति कोई पराया नहीं था, मेरा छोटा भाई था, जिसे हम लाला बाबू कहते हैं। मेरे फेसबुक के मित्रों को शायद याद आया होगा। बहुत सरल व्यक्ति, तकरीबन निरक्षर, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, और गौसेवक है, चरम गौसेवक। सारा दिन अपनी गाय को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालता है। नाम है लाला बाबू, शुक्ल परिवार है। लाला बाबू जब सुने कि मैं उस गांव में आया हूं उनके घर, मैं मेरे दूसरे बड़े भाई के घर में रहा, काली शंकर शुक्ला जी के यहाँ, तो लाला बाबू अपने पैतृक मकान से रोज़ आते रहे, मुझसे मिलते रहे, बहुत देर तक मुझसे बात करते रहे पुरानी यादों पर। मेरे साथ भोजन भी करते रहे, और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि खाँटी दूध वो अपने गाय का, ये जो 4 दिन मैं गांव में रहा, मेरे लिए लाते रहे। और बराबर वो कैन में लेके आते थे और बोलते थे, भैया ये ज़रूर खाओ, पिए। मैं चूँकि बंगाल में रह गया तो खाए कह दिया। भैया यह दूध ज़रूर पियो, बहुत बढ़िया दूध है और बिल्कुल हम निकाल के लाए हैं। बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, लाला तुम इतनी सेवा हमार कर रहे हो, हमका बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो और को पहचानते नहीं, सारे लोग तो अपरिचित हो गए। जो बड़े बड़े युवा वर्ग के लोग हैं सब मेरे भाई इनके लड़का हुई, हमका चिनते नहीं। तो हम कहा जरूर हम पिए अब तुम्हारा लाया हुआ दूध। तो काली शंकर शुक्ला जी की पतोहू जो है, बहुत शिक्षित महिला हैं। वे एक स्कूल में अध्यापिका भी हैं, गांव के स्कूल में, और इसके बावजूद घर की पूरी जिम्मेदारी वो निर्वाह करती। अपने ससुर काली शंकर शुक्ला जी से मैंने पूछा, यार बहू तो स्कूल जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती खाने पीने तुम्हारी सेवा? बोले नहीं नहीं नहीं, पूरा सब कुछ मेरा इंतजाम।
इसका 2 दिन में मैंने भी अनुभव प्राप्त किया। गरम रोटियां ला के देती थी हम लोगों को। तो मैंने कहा कहीं इसलिए नहीं कि मैं आया हूँ तो भाई थोड़ा दिखाना है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये गरम रोटियां ही मैं खा रहा हूँ। तो लाला बाबू का प्रसंग मैं यहाँ उठाऊंगा। लाला बाबू जो मेरे छोटे भाई हैं, बिल्कुल सरल गौपालक, गौ सेवक। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा मैं नास्तिक हूँ, मुझे ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा क्यों, ईश्वर से क्या झगड़ा हो गया? तो बोले मेरी गाय मर गई, पाली पोसी गाय मर गई और मैं उसे बहुत प्यार करता था, बड़ी महंगी गाय थी भैया। हमने कहा यार गाय मर गई तो उस दिन से ईश्वर को छोड़ दिया? बोला हाँ, हम तो ईश्वर से पहले से ही हमारा नाता नहीं था, और जब गाय मर गई तो हमने बिल्कुल भगवान से नाता छोड़ दिया। अब मैं कोई मंदिर वंदिर नहीं जाता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा अपना विचार है। तब एक बात बताओ, आज से 7-8 साल पहले तुम्हारी धर्मपत्नी का भी तो निधन हुआ था। अगर तुम ईश्वर से इतनी अनास्था रखते हो तो गाय की मृत्यु पर तुमने भगवान को छोड़ दिया नाराज होकर भगवान से, और जब पत्नी मरी तो वो ज़्यादा अच्छा मौका होता कि उस समय तुम भगवान को छोड़ देते। तो बोले नहीं भैया, पत्नी कोई बात नहीं है, वो तो मरना ही था, लेकिन मेरी गाय क्यों मर गई? मैं उसे बहुत प्यार करता था। मुझे ये अद्भुत व्यक्ति मिला जो अपनी पत्नी से भी ज़्यादा अपनी गाय को चाहता था। सच में अद्भुत अद्भुत लोग रहते हैं, उनकी विचारधाराएं, उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। हालांकि मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अगर तुम मेरे साथ 2-4 महीना रहो तो तुम पूर्ण रूप से ईश्वरवादी हो जाओगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु ईश्वर ने के अधीन ही है। और ईश्वर ने जब जब मनुष्य का अवतार धारण किया तो उन्होंने भी शरीर त्यागा। बहरहाल उनको समझाने का न तो मुझे अवकाश था और न मैं उन्हें व्याख्यान देने पहुंचा था। बहरहाल बहुत मज़ेदार व्यक्ति थे और मुझे खूब 4 दिनों तक खाँटी दूध लाकर मेरे लिए देते थे, हम लोग पीते थे। और ये बात नहीं थी कि उस घर में दूध नहीं था, जिस घर में मैं गया था वहाँ भी दूध था। तो उनका इतना प्रेम, वह व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो किसी विषय को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उसके अंदर ममत्व, प्रेम, भ्रातृत्व भाव अटूट भरा हुआ था। 35 साल बाद में गांव गया था। गांव में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है उत्तर प्रदेश में। सड़कें, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की विद्युत व्यवस्था, ये सारा देखकर मैं दंग रह गया। उस गांव में जहाँ बिजली का नाम नहीं था, आज 24 घंटे बिजली है। जहाँ बड़े शहरों को जाने के लिए कोई साधन नहीं थे, आज बसों की लंबी लाइन लगी हुई है। पूरे गांव में बैटरी वाले ऑटो रिक्शा और तमाम प्राइवेट व्हीकल्स उपलब्ध हैं। कानपुर, लखनऊ कभी भी चले जाओ। ये सब परिवर्तन देखा और मैं समझता हूँ कि वहाँ के प्रशासन को ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद वहाँ के लोग भी कहते हैं कि एक विकास का तो चक्का बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा है। मित्रों, अब कल मैं एक दूसरी चर्चा करूँगा जहाँ किसी धार्मिक प्रवृत्ति की बात होगी, एक ऐसे विषय पर होगी जो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल आज यहीं तक, नमस्ते।